हेलो हेलो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का हमारा वन शॉट। हम इस चैप्टर को या इस टॉपिक को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना। पहले पार्ट में आप फर्स्ट वॉल्यूम को कंप्लीट करेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग करेंगे सेकंड वॉल्यूम को, ठीक है। आपके बच्चों, जो 21 मई को पेपर होने वाला है, ठीक है, जो मैथ्स का पेपर है, उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये लेक्चर मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया जिनका 21 मई को पेपर है, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ से आपका ओवरऑल 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आना है, ठीक है, जिनको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये टू पार्ट्स बच्चों अगर आपने देख लिए तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको यहाँ से 32 मार्क्स कंप्लीटली मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि अभी एमपी बोर्ड का पेपर होने वाला है, ठीक है। मैं एमपी बोर्ड की फिलहाल बात कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो एमपी बोर्ड के लिए मैंने ये जो ऑब्जेक्टिव्स की पीडीएफ बनाई है, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ शॉर्ट में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, कम टाइम में हम लोग कुछ ज्यादा आउटपुट देना चाहते हैं, इसलिए मैंने ये पीडीएफ बनाई है। इसके पीछे मेरी काफी मेहनत रही है बच्चों। तो अगर आप लोग इस लेक्चर को प्रॉपर देखते हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं ना, तो यकीन मानिए आपके सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कवर हो जाएंगे, जो कि 32 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, ठीक है। 80 मार्क्स का पेपर, उसमें से 32 मार्क्स के आपके क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ये पूरा कवर करवाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। ये बच्चों को काफी हेल्प मिलेगी जो बच्चे रिपीट पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पहला सेक्शन है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, जो सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है, जो आपका पहला चैप्टर है, ये कौन सा, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ओवरऑल आपके कितने चैप्टर है, 13 चैप्टर है। इन 13 चैप्टर्स में से एक तो चैप्टर नंबर जो 8 है और एक चैप्टर नंबर आपका है 12, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आता, ये ध्यान रखना, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे कुछ बता दूंगा क्वेश्चंस, हो सकता है बाय चांस आए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रहा नहीं कि इन दोनों चैप्टर से कोई ऑब्जेक्टिव आए, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर आपको नहीं करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग और चैप्टर नंबर जो 8 है, यहाँ से आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, इनसे ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग फर्स्ट वॉल्यूम के ऑब्जेक्टिव पहले कवर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो पहला आपका जो चैप्टर दिया है, ये है रिलेशन एंड फंक्शंस। यहाँ से बच्चों लगभग 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। 2 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, और 3 मार्क्स में आपको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब किस टाइप के ऑब्जेक्टिव आते हैं यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपको दिया है यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। जैसे दिया है एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन के बारे में क्या आ जाएगा, या तो उसकी डेफिनेशन आ जाएगी या फिर आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट देगा, ठीक है। अब एम्प्टी रिलेशन क्या होता है यहाँ पे, इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। सेट ए का, ठीक है, सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेशन में नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो कैसा रिलेशन होगा, एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी रिलेशन को आप कैसे इंडिकेट करेंगे, रिलेशन के लिए आर का यूज करते हैं, और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव। जब भी कोई चीज एम्प्टी होती है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फाइव का, ठीक है। और फाइव किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस ए का। तो ये वाला रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा ये पूछ सकता है, या फिर ये स्टेटमेंट, ठीक है, कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं करेगा। अगर कंडीशन की बात करें तो इस टाइप से, आर इक्वल टू फाइव, और फाइव किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस ए का, ठीक है। अब जो दूसरा आपका आ रहा है यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल से मतलब यह है कि सेट ए का, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। सेट ए का हर एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट से क्या होगा, कनेक्ट होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए आपकी कंडीशन क्या बनेगी बच्चों, आर क्या रहेगा, जो आपका आर रहेगा ये रहेगा ए क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस ए के जो जितने भी रिलेशन है ना सेट ए और ए के बीच में, वो सारे रिलेशन रहेंगे, ठीक है, सारे रिलेशन, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे या रिलेट होंगे। तो इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, इसके लिए कंडीशन ये है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा, यूनिवर्सल रिलेशन। तीसरा आता है, ये भी बच्चों आपसे पूछ चुका है पहले भी, इसमें वन वन वर्ड्स में पूछता है,
ट्रिवियल रिलेशन, ट्रिवियल रिलेशन। अब ये ट्रिवियल रिलेशन क्या होता है, ये ट्रिवियल रिलेशन क्या होता है, तो बच्चों सीधा सा आपको ध्यान रखना है, जब कोई रिलेशन, ठीक है, एम्प्टी रिलेशन हो, साथ में कौन सा हो, यूनिवर्सल। जब कोई रिलेशन एम्प्टी और यूनिवर्सल दोनों रिलेशन होगा तो आपका कौन सा बन जाएगा, ट्रिवियल रिलेशन। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे दी है, बोथ द एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है, ये आपको 1 वर्ड्स में पूछता है बच्चों, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, ये 2 साल पहले आया है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव से जो भी आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ ये जो मैं करवा रहा हूँ यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। ठीक है ना बच्चों। अब अगला जो आपका आ रहा है, अगला आ रहा है टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला क्या आ रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या रहा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, और ट्रांजिटिव क्या होता है। ठीक है, इन 3 टाइप के रिलेशन को आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है आपके पास, ठीक है, सबसे पहले आ रहा है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो यहां से आपको ध्यान देना है, रिलेशन आर इन अ सेट ए। ठीक है, सेट क्या है आपके पास, सेट ए की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्सिव कब होगा, देखिए अगर हम बात करें ए का जब ए से ही रिलेशन हो, ठीक है, ए का जब ए से ही क्या होगा, रिलेशन। ठीक है, खुद का खुद से जब रिलेशन होगा, एक ही एलिमेंट की बात करेंगे, खुद का जब, जैसे मैंने बोला 1, तो 1 का 1 से ही रिलेशन होगा ना। ठीक है, तो जब इस टाइप का रिलेशन होगा तो वो क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, जैसे ए का ए से है, मैंने बोला 2 का 2 से है, तो ये किस टाइप के रिलेशन हो गए आपके, रिफ्लेक्सिव। दूसरा आपसे पूछता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे 2 एलिमेंट की बात होती है, जैसे मैंने 2 एलिमेंट्स आपको दिए, ए और बी। ठीक है, तो ए और बी के बीच में क्या होगा, अगर ए का रिलेशन किससे है, ए का रिलेशन किससे है, बी से। ठीक है, ए किससे रिलेशन में है, बी के साथ। ठीक है, मैंने जैसे बोला ए और बी के बीच में रिलेशन है, ए बी का क्या है, ब्रदर है। ठीक है, ए बी का क्या है, ब्रदर है, तो सीधी सी बात है बी भी ए का क्या होगा, ब्रदर होगा। ठीक है, तो अगर ए का रिलेशन बी से, तो बी का भी किससे होना चाहिए, ए से। ठीक है, तो ये किस टाइप का रिलेशन आपका कहलाएगा, सिमेट्रिक। ठीक है, ये किस टाइप का रिलेशन आपका कहलाएगा, सिमेट्रिक। अब हम बात करते हैं तीसरा जो रिलेशन आ रहा है आपका, तीसरा रिलेशन क्या है आपका, ट्रांजिटिव। ठीक है, तीसरा रिलेशन आपका क्या है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में आपको यहाँ पे क्या दिया, 3 एलिमेंट लेना है। ट्रांजिटिव में आपको कितना एलिमेंट लेना, 3 एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्सिव में 1 एलिमेंट होगा, ठीक है, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट्स की बात होगी, और ट्रांजिटिव में कितने एलिमेंट्स की बात होगी, 3। ठीक है, ट्रांजिटिव में कितने एलिमेंट्स की बात होगी, 3। तो ट्रांजिटिव की अगर हम लोग बात करेंगे, ट्रांजिटिव की हम लोग बात करेंगे, जैसे मैंने बोला 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, ये ट्रांजिटिव आपके पास। ठीक है, जैसे मैंने बोला 3 एलिमेंट्स है, ए बी सी। तो यहां से कहने का मतलब ये है कि अगर ए का रिलेशन बी से है, ठीक है, ए का किससे रिलेशन है, बी से। अगर मैंने बोला ए बी का भाई है, ठीक है, और बी सी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है और बी सी का भाई है ना, तो बी और सी के बीच में भी क्या रिलेशन हो गया, ब्रदर वाला। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो ए होगा ये भी किसका भाई होगा, सी का। तो इसका मतलब ये है कि ए और सी भी किस में आ जाएंगे, रिलेशन में। भाई ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो सीधी सी बात है ए किसका भाई हो जाएगा, सी का। तो ये इस टाइप का रिलेशन आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। जब ए का बी से, बी का सी से, तो ए का सी से अगर होता है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहां से आपने पहले पढ़ा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में 1 एलिमेंट की बात होगी। ठीक है, जो सिमेट्रिक होगा यहाँ पे 2 एलिमेंट की बात होगी। ठीक है, और जो ट्रांजिटिव होगा इसमें कितने एलिमेंट की बात होगी, 3 एलिमेंट्स की। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगला जो हमारा है, अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव कहां से बनता है, इक्विवेलेंस रिलेशन से। इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको ये चीज ध्यान रखना है, जब कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, मतलब तीनों रिलेशन अगर है, अगर तीनों रिलेशन है, तीनों कौन से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो वो सारे रिलेशन आपके क्या कहलाएंगे, वो रिलेशन कौन से बन जाएंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ऐसा रिलेशन जहां पे आपको, ठीक है, ऐसा रिलेशन जहां पे आपको क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ऐसा रिलेशन जहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों रिलेशन हो, तो वो रिलेशन आपके क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये ध्यान रखना,
तीनों होना चाहिए, तीनों केस, ठीक है। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में बच्चों पहले पूछ चुका है वो, ठीक है। तो आई होप ये पहला आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे आपको जो 6th वाला दिया है, यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, ये सीधे सीधे एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको दिया लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिया रिलेशन 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, ठीक है। और आपको यहाँ से आंसर क्या है इसका, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, बट क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। कैसे नहीं है, तो आपको यहाँ से रिलेशन दिया है, ठीक है, एक सेट दिया है, एक सेट क्या दिया है 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। और इनके बीच में कुछ रिलेशन दिया है, ठीक है। ये रिलेशन आपको दिख रहे होंगे 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, ठीक है। तो इनका आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शंस हैं, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर राइट किया है, ठीक है। तो ये रिलेशन के साथ रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव आपको पता है कि खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से, और 4 का किससे है, 4 से। तो ये कैसे होता है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक का मैंने बोला था अगर 1 का रिलेशन 2 से, तो 2 का इससे होना चाहिए 1 से। तो ये वाला केस यहाँ पे नहीं है, 1 का 2 से है रिलेशन है, लेकिन 2 का 1 से यहाँ पे नहीं है क्या, नहीं है, इस सेट में नहीं है, ठीक है। तो ये वाला आपका ट्रांजिटिव, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब तीसरे चीज चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मैंने बताया है कि अगर 1 का 2 से है, ठीक है, 1 का 2 से है, 2 का किसी और से है, 2 का किससे है, 2 से है, तो 1 का किससे होना चाहिए, 2 से होना चाहिए। या फिर हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा 1 का रिलेशन किससे है, ठीक है, 1 का रिलेशन किससे है, 3 से, और 3 का रिलेशन किससे है, जैसे आपने यहाँ पे देखा 1 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन किससे है, 2 से, तो 1 का किससे होना चाहिए, 2 से। हम यहाँ देखेंगे 1 का रिलेशन किससे होना चाहिए, 2 से, ये आपको मिल रहा है, तो ये आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, बट सिमेट्रिक नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ चुका है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एनसीईआरटी का ही है। अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप सीधा सीधा इसका आंसर ध्यान रखें, लेकिन आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आना चाहिए कि किस टाइप से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम अगला देख रहे हैं, अगला जो आपका 7 नंबर पे आ रहा है, 7 नंबर पे आ रहा है, 7 नंबर पे आपको दिया है, ठीक है। ये भी आपको लास्ट ईयर ही अभी जो करंट एग्जाम हुआ था आपने देखा होगा पेपर में, आपको पूछा है बच्चों। तो जो मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया है उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाना है, ठीक है, जो मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको जो 7th वाला ये जस्ट अभी पूछा है, इसका सीधा एनसीईआरटी का ही है, सीधा सा आंसर क्या था, 6 8 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको बोला है कि जो बी है, बी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 6। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन थे जिसमें ये ऑप्शन आपका करेक्ट था, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आपको क्या रखना था, नेचुरल नंबर। अगर आपने जैसे ये रिलेशन दिया b-2 और b बोला ग्रेटर देन 6, ठीक है, मतलब आप या तो यहाँ 7 रखेंगे या क्या रखेंगे 8। तो अगर मान लो आपने यहाँ पे 8 पुट किया, ठीक है, 8 पुट किया तो आपको a का वैल्यू कितना मिलेगा, 6। तो a का वैल्यू कितना आ गया 6, b का वैल्यू कितना आ गया 8। ये इन दोनों के बीच में क्या हो गया, रिलेशन, ठीक है, कि a और b के बीच में जो डिफरेंस हो कितना है, 2 है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आना था वहां पे, आपको ऑप्शंस में दिया होगा वहां पे, ठीक है। अगला जो आ रहा है यहाँ पे 1 1, ठीक है, 1 1 फंक्शन क्या होता है, ठीक है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो भी ऑब्जेक्टिव मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको कहीं ना कहीं इनमें से एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप इनको ध्यान से नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों, ताकि आपको हेल्प मिले एग्जाम में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो आपका अगला है 1 1। 1 1 में आपको ये कंडीशन ध्यान रखना, कोई भी फंक्शन 1 1 कब होगा, ठीक है, 1 1, ठीक है। 1 1 के लिए आपको एक कंडीशन ध्यान रखना, एफ ऑफ x1 अगर एफ ऑफ x2 के इक्वल है, ठीक है। एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, तो इसका मतलब ये जो इनपुट है ना, ये जो डोमेन है, ये भी क्या होना चाहिए, इक्वल, ये भी क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम बोल सकते हैं फंक्शन कैसा है, 1 1। या इसका दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव, दूसरा नाम क्या है इसका, इंजेक्टिव, ठीक है। ये पहले ट्रू फॉल्स में पूछा है, किस में पूछा है, ट्रू फॉल्स में, ठीक है, ट्रू फॉल्स में पूछ लिया है, जो जहां पे आपको उसने दे दिया था x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ठीक है। अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 है तो ये 1 1 नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 1 1 के लिए कंडीशन ये ध्यान रखना है, ये दोनों इक्वल है तो इनका जो डोमेन है x1 x2 ये भी क्या होगा, इक्वल, तो हम बोलेंगे 1 1 है, या फिर इंजेक्टिव है। दूसरा आपका रहा ऑन टू फंक्शन, ठीक है, दूसरा जो सेकंड नंबर पे आ रहा है वो आपका कौन सा आ रहा है, ऑन टू। ऑन टू के लिए, ऑन टू को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव, दूसरा नाम क्या है इसका, सर्जेक्टिव,
ठीक है। ऑन टू के लिए आपको ध्यान रखना है, दूसरा नाम क्या है इसका, सर्जेक्टिव। अब सर्जेक्टिव क्या होता है, ये एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन है बच्चों, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको बोला है कि ऑन टू फंक्शन कब होगा, ऑन टू कब होगा, जब क्या बोला, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, ठीक है, इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, ठीक है, एग्जिस्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, वाई। मतलब फंक्शन में आप जो भी एक्स की वैल्यू रखेंगे वो किसके इक्वल आएगी, वाई की। मतलब कहने का ये है कि जैसे दो सेट है ना, ये एक्स है और ये कौन है, वाई। तो ये होता है प्री इमेज, यहाँ पे कोई एलिमेंट इनकी क्या बनती है, इधर ये प्री इमेज है और इधर इनकी क्या बनेगी, इमेज, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जैसे जो y है ना, y के सारे एलिमेंट सेट a के एलिमेंट से क्या होना चाहिए, कनेक्ट, ठीक है, y के सारे एलिमेंट सेट a के एलिमेंट से क्या होना चाहिए, x कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट अगर इससे कनेक्ट हैं, ठीक है, तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू, इसका मतलब यही है, ठीक है। आप यहाँ पे x की वैल्यू जैसे इनपुट कुछ भी देंगे आपको ये आउटपुट मिलेंगे, कुछ भी इसमें छूटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको पूछ लेता है या तो 1 वर्ड्स में पूछेगा या 2 फॉल्स में, और ये वाला रिमार्क है, ठीक है। यहाँ से आपको बोला है, क्या बोला है, एफ ऑफ, ठीक है, एफ कहाँ से, एक्स टेंस टू वाई, ये डोमेन है, ये क्या है आपकी रेंज, ठीक है। डोमेन और रेंज मतलब कोई भी फंक्शन है, अगर फंक्शन का जैसे रेंज किसके इक्वल हो गया, वाई के इक्वल हो गया, मतलब वाई के सारे एलिमेंट आ गए, मतलब वाई के सारे एलिमेंट किससे कनेक्ट है, एक्स से, ठीक है, सारे एलिमेंट, कोई भी छूटेगा नहीं। तो उस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू, फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। अगर रेंज क्या हो गई, वाई, रेंज क्या होता है, जो एलिमेंट होते हैं ना वाई के, वो सारे एलिमेंट, ठीक है, जो सेट ए से क्या होता है, रिलेट, वो होती है रेंज, ठीक है। तो आपको ये वाला ऑब्जेक्टिव भी ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछता हो, ठीक है, या तो ट्रू फॉल्स में पूछेगा या, ठीक है, 1 वर्ड्स में पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी y के सारे एलिमेंट x से कनेक्ट होंगे तो वो क्या होगा आपका ऑन टू फंक्शन, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अब हमारे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपका क्या आ रहा है, अगला पॉइंट आपको यहाँ पे दिया है बच्चों, ये भी आपसे पूछता है, जैसे यहाँ पे फंक्शन है, आपको यहाँ पे दिया है डोमेन और आपको दिया है यहाँ पे रेंज, ये डोमेन होता है, रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, कोई फंक्शन है, कितना है, 2x, ठीक है। अब ये पूछता है या तो 1 1 ऑन टू, ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, 4 आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो इस केस में आपको एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है, इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये रहेगा 1 1, क्या रहेगा, 1 1, बट ऑन टू नहीं रहेगा, बट नॉट, क्या रहेगा, नॉट ऑन टू, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, ये मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, ठीक है। 2 के प्लेस पे हो सकता है 3 आए, 4 आए, 5 आए, कुछ भी आए, आपका आंसर सेम रहेगा, ठीक है। ये 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, कब, और एक चीज यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे कौन है, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, डोमेन और क्या है, रेंज, ठीक है, दोनों सेट क्या है, नेचुरल नंबर। और दूसरा इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, अगर यहाँ पे आपको क्या दे दिया है, यहाँ पे क्या दिया, डोमेन रियल नंबर हो गए, रेंज भी क्या हो गए, रियल नंबर, उस केस में इसी क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या हो जाता है, चेंज, ठीक है, सेम है, 2 3 4 5 कुछ भी आए आपको यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, जो फंक्शन होगा ना वो ना तो क्या होगा 1 1 होगा, नीदर 1 1, ठीक है, नॉर ऑन टू, ये ध्यान रखना, ना तो 1 1 होगा ना ही क्या होगा, ऑन टू होगा, कब, जब यहाँ पे क्या आ जाएंगे, डोमेन और रेंज क्या आ जाएंगे, आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। लेकिन नेचुरल के लिए आपका क्या आंसर रहेगा, 1 1, बट नॉट ऑन टू। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, 2 आए, 3 आए, 4 आए, कुछ भी आए, ठीक है, आपका आंसर सेम रहेगा, ठीक है। ये दोनों केस आपको ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब जो तीसरा है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर ये वाला सेकंड है, ठीक है, यहाँ पे ये अभी जस्ट आपको 2026 में देखने को मिला है, पेपर आप उठा के देख सकते हैं बच्चों, ये आपको 2026 में इस टाइप का क्वेश्चन मिला था, मैक्सिमा मिनिमा वाला, ठीक है। अभी हम लोग रिलेशन वाला कर रहे हैं, रिलेशन में आपसे क्या पूछा है, अब यहाँ पे क्या है, एक्स टू दी पावर कितनी है, 2, ठीक है, यहाँ एक्स टू दी पावर कितनी है, 2, और आपसे पूछा फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा, ऑन टू होगा, या बोथ होगा, आपको आंसर पूछा है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है, इस केस में आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी यहाँ पे फंक्शन दिया है, ठीक है, ये क्या दिया, आर टू आर, क्या दिया, आर टू आर, ठीक है, रियल नंबर टू रियल नंबर, और आपको फंक्शन क्या दिया, यहाँ पे फंक्शन क्या दिया, एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, दोनों नहीं होंगे, ठीक है, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, 1 1 भी नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा, ठीक है। इसकी पावर कितनी, इवन नंबर, अब चाहे एक्स टू दी पावर 4 आ जाए, ठीक है, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, सेम,
तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पे इवन नंबर जब भी होगा आपका आंसर क्या रहेगा, सेम। 1 1 भी नहीं होगा, ऑन 2 भी नहीं होगा। ठीक है, अब अगला ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये वाला, जहाँ पे फंक्शन आपको दिया है x⁴, तो आपका आंसर क्या होगा, नीदर 1 1 नॉर ऑन 2। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहा है 14 वाला, यहाँ पे पूछा है द नंबर ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 टू इटसेल्फ। ठीक है, ऐसे कितने फंक्शन होंगे, नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शन, कितने होंगे 1 1 फंक्शन जिनका रिलेशन खुद से ही होगा, जो सेट ए का सेट ए से रिलेशन होगा। तो यहाँ पे जितने एलिमेंट है ना, उसका क्या करना है आपको, फैक्टोरियल बता देना, फैक्टोरियल ऑफ 3। अगर मान लो यहाँ 4 एलिमेंट होते हैं, अगर मान लो यहाँ पे कितने एलिमेंट होते हैं बच्चों, 4, तो आपका आंसर क्या होता है, फैक्टोरियल 4। ठीक है, मान लो आपका सेट है, सेट ए है, यहाँ पे एलिमेंट कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4, और खुद से ही होता है रिलेशन। तो उस केस में अगर 4 एलिमेंट है तो आपका आंसर क्या होगा, रिलेशन कितने होंगे, फैक्टोरियल 4। और फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, 4 × 3 × 2 × 1, जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो आपका क्या रहेगा, आंसर। ठीक है, अगर n होगा तो n आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी का ही है, आपको सीधे सीधे इसका ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ठीक है, अब जो अगला है, अगले की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों। जो अगला आपको दिया है, अगला क्या दिया है यहाँ पे, एक सेट है ए जिसके एलिमेंट क्या है, 1 2 3। ठीक है, एक सेट है जिसके एलिमेंट क्या है, 1 2 3, और आपसे बोला रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3 विच आर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसका सीधा सीधा आंसर आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये एनसीईआरटी का है। इसमें इस टाइप के 4 क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको रिलेशन पूछा है, कितने नंबर ऑफ रिलेशन है, आपको ध्यान रखना है सीधा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि इसको अभी सॉल्व करेंगे, टाइम हमारा काफी वेस्ट होगा, इसलिए आपको सीधा से इसका आंसर ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली इसके आंसर पूछता है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन पूछा है, जब आपका सेट क्या है 1 2 3, आप क्या कंटेन कर रहा है 1 2 2 3, और क्या बोला, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव होगा बट क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसके लिए आपका आंसर जो करेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, 3। ऐसे कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे, 3। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो अगला आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे आपको इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा है। क्या पूछा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे आपको सेट ए दिया है 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पे क्या बोला, कंटेनिंग 1 2, और क्या बोला, 2 1। ठीक है, तो इस केस में भी आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना आएंगे, 2 आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में 2 ही क्वेश्चन है इस टाइप के इक्विवेलेंस रिलेशन वाले। ठीक है, तो वहां पे दोनों केस में, एक तो ये वाला है जो मैंने अभी आपको बताया 16 पे, और एक ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे भी आपसे क्या पूछा है, 1 2 3 है, और क्या कंटेनिंग एलिमेंट, ठीक है 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका आंसर कितना आएगा, 2। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन के 2 क्वेश्चन है, दोनों में आपका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब इसको डिटेल में हम करने के लिए बाद में करेंगे, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग इतना एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, अब जो अगला आपका क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे पूछा द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फ्रॉम सेट। ठीक है, 1 2 3 अप टू कहाँ तक है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, n टू इटसेल्फ। यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, फैक्टोरियल n, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किया था फैक्टोरियल 3 वाला, ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, फैक्टोरियल n। ये मिसलेनियस का है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो आ रहा है 18 वाला भी आपको क्या दिया, एक सेट दिया जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3, और यहाँ से भी पूछा है बच्चों नंबर ऑफ रिलेशन। इस टाइप के क्वेश्चन एक ना एक पूछता है वो, कंटेनिंग 1 2 1 3, और यहाँ पे आपको बोला है 1 रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दूसरा क्या बोला, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो ऐसे कितने रिलेशन होंगे, तो ऐसे कितने रिलेशन होंगे, 1। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, 1। तो ये आपको ध्यान रखना, इस टाइप के 4 क्वेश्चन है आपके पास में, 4 में से एक डेफिनेटली आपको कहीं के देखने को मिलेगा, एज इट इज क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब जो अगला पार्ट है, अगला पार्ट ये वाला। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन है एफ ऑफ डोमेन एक्स, रेंज क्या है y। ठीक है, इन्वर्टिबल, कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, ठीक है, कब होगा इन्वर्टिबल, जब फंक्शन क्या होगा 1 1 और ऑन टू। फंक्शन जब 1 1 और ऑन टू होगा, ठीक है, तभी फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, जब 1 1 और ऑन टू होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं आईटीएफ पे। आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, ठीक है। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस में आपको चीज ध्यान रखना है, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस में आपको ध्यान रखना है चीजें, ठीक है। क्या ध्यान रखना है यहाँ पे बच्चों? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस है इनवर्स, साइन एक्स, कॉस इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, ठीक है। इनके लिए आपको एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसमें एक टेबल दी गई है। टेबल में आपको दिया है डोमेन, ठीक है, और एक में क्या दिया, रेंज। तो यहाँ से बच्चों एक ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिक्स है, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आपको सारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, इनके आपको डोमेन और रेंज ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में दिया, मैंने आपको यहाँ बताया है। जैसे साइन इनवर्स इक्वल टू क्या है, वाई, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, वाई। तो वाई यहाँ पे क्या हो गई, रेंज, ठीक है। जो साइन इनवर्स एक्स है, इसकी रेंज क्या होती है बच्चों? इसकी रेंज होती है -π/2 से क्या होती है, +π/2, ठीक है, +π/2। और इंटरवल कैसा होता है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये क्लोज ब्रैकेट होता है, क्लोज इंटरवल होता है। जो साइन इनवर्स एक्स है, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से +π/2, ठीक है, क्लोज इंटरवल। या तो ऐसा आएगा, या फिर आपको यहाँ पे क्या साइन आएगा बच्चों, इक्वल का, इक्वल का। वो कंफ्यूज करने के लिए आपको, ठीक है, कुछ ना कुछ इस तरीके से देगा, ये आपका इक्वल का साइन आएगा। या तो आपको ऑप्शन में मिसगाइड करने के लिए इस तरीके से देगा साइन, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लोज इंटरवल आएगा, ये ध्यान रखना, क्लोज के लिए, ये ओपन के लिए रहता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ये रहेगा, ठीक है। ये जो y है, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से +π/2। ये बहुत बार पूछता है बच्चों, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब अगला जो आपका क्वेश्चन आ रहा है 22 है ना, 22 नंबर पे जो ऑब्जेक्टिव है, ये क्या आपका, इस ऑब्जेक्टिव में आपको एनसीईआरटी का ही दिया है, ठीक है। tan−1√3 है, ठीक है, जो tan−1√3 है। इसके बाद आपको क्या बोला उसने, -sec−1 -2। और आईटीएफ में आपने इनको सॉल्व करना सीखा होगा, ठीक है। जो ट्रिगोनोमेट्री टेबल होती है, ठीक है, जो ट्रिगोनोमेट्री टेबल होती है, वहां पे आपको सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज की वैल्यू पता होगी, ठीक है। तो tan−1 की अगर हम लोग बात करेंगे, तो tan−1√3, अच्छा tan√3 कब होता है आपको पता है ना, 60 पे होता है। 60 मतलब क्या होता है, π/3, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या राइट कर सकते हैं, π/3 माइनस। अब सेक इनवर्स है, तो जब आपको ध्यान रखना है, जो सेक इनवर्स माइनस में आता है ना, तो इसको हम लोग पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, पाई माइनस करके, क्या कर देंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये बन जाता है आपका पॉजिटिव, ठीक है। अब सेक इनवर्स यहाँ पे वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू है, 2, कितनी वैल्यू है, 2। तो ये कब 2 कब होता है, जैसे 1/2, अगर हम कॉस की बात करें, 1/2 कब होता है, कॉस कॉस 60 पे होता है, मतलब पाई बाय 3 पे होगा, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। आई बात समझ में? तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे, तो आपको करेक्ट आंसर कितना मिलेगा, -π/, ठीक है, -π/3, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे इसके प्लेस पे आप क्या रख देंगे, यहाँ पे इसके प्लेस पे आप क्या रख देंगे, यहाँ पे पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस कितना आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, सेक इनवर्स एक्स। और एक्स की वैल्यू कितनी है, 2। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो आपको जो आपका करेक्ट आंसर वो मिलेगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, π/3, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करने पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, -π/3। ये आपको सॉल्व करके चेक करना है बच्चों, ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट आंसर ध्यान रखना है, लेकिन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर वैल्यू चेंज हो जाती है, तो आपको वहां से क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको पूछा सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म, ये एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो इसका आपका आंसर क्या आएगा, कॉट सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉट इनवर्स 1/x इनवर्स एक्स स्क्वायर -1 है। अगर x के प्लेस पे आप यहाँ क्या पुट करेंगे, x के प्लेस पे आप पुट करेंगे सेक थीटा, ठीक है। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक इनवर्स x, ठीक है। आप यहाँ पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा ना, वो आपको क्या मिलेगा, सेक इनवर्स एक्स। तो आपको डायरेक्टली ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा, आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग अगर अभी सॉल्व करेंगे ना, तो हमको वो टाइम हो जाएगा बच्चों, और ये डायरेक्टली आपसे पूछते हैं सीधा, एज इट इज आपसे पूछा जाता है। अब 24 पे क्या है, कॉस इनवर्स, ठीक है, ये मिसलेनियस का है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, इसका आंसर क्या आएगा आपका, 5π/6। आप इसको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, डोमेन, जो कॉस इनवर्स
होता है कॉस इनवर्स एक्स, इसका डोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है, इसकी रेंज और डोमेन क्या होता है आपको ध्यान रखना है। ये होता है 0 to पाई, ठीक है, इसका जो रेंज होगा क्या होगा 0 to पाई क्लोज इंटरवल में, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आप डायरेक्टली इसको यहाँ से यहाँ कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है, इसको डायरेक्टली कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप कैंसिल करते हैं ना, आप देखेंगे यहाँ पे ये जो आ रहा है ना, कॉस की वैल्यू कितनी है 210 जा रहा है, ठीक है, कितना डिग्री एंगल जा रहा है 210, क्योंकि यहाँ पे कितना है 7 पाई/6, तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो 210 आता है, ठीक है। जबकि ये कितना रहता है, इसका जो रेंज है 0 to पाई, पाई मतलब 180 डिग्री तक ही है, ये रेंज से बाहर जा रहा है इसका, ठीक है। तो पहले हम लोग रेंज में लाएंगे इसको, ठीक है, उसके बाद कैंसिल करते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली आंसर नहीं देना है, बट आपको ये ध्यान रखना है सीधा सीधा आपका आंसर, ठीक है। अगला जो आ रहा है आपका 25 पे, यहाँ पे भी आपसे पूछा है साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा 1। आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको क्या करेंगे सॉल्व, तो जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। जैसे साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा आपको पता है बच्चों, अगर यहाँ पे माइनस थीटा है तो क्या होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस बाहर आने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा। और साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 1/2 होती है 30 की वैल्यू, मतलब पाई/6 की वैल्यू होती है। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आपको मिलेगा साइन पाई/2, और साइन पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा 1, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपको इसी तरीके से दिया है, इसको भी आपको क्या करना है सॉल्व, ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है सॉल्व, ठीक है। सॉल्व करने के बाद, क्योंकि आईटीएफ आपने ऑलरेडी पढ़ा है, इसको आप सॉल्व करेंगे नहीं, डायरेक्टली पूछता है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा -पाई/2, आपका आंसर क्या होगा -पाई/2। अगर आपको नहीं आ रहा तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, बट इसको ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके चेक करना, डेफिनेटली ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करें, शायद ये 2026 में भी पूछा है पेपर में यही क्वेश्चन, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, जैसे आपने यहाँ पे किया था ना कॉस का, ठीक है, उस टाइप का ही क्वेश्चन है। आपको चेक करना है डोमेन, डायरेक्ट कट नहीं करना, इसको सॉल्व करके करना है। तो आपका आंसर कितना आएगा 2 पाई/5, ठीक है। मैंने सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कवर किए, कुछ भी नहीं छूटा है बच्चों। आगे हम लोग बात करें, क्योंकि यहाँ से देखो 3 to 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे आईटीएफ से, 3 to 4 ऑब्जेक्टिव आते हैं, ध्यान रखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, 4 ऑब्जेक्टिव आ जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आते हैं और यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन से इन्हें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी आपको सेल्फ करना है, इसका आंसर आपको बताना है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। टेन इनवर्स 10 7 पाई/6 ये सब मिसलेनियस के हैं, इसका आंसर भी आपको चेक करना है, ठीक है। इसको प्रॉपर डोमेन रेंज में लाना है। इसके बाद यहाँ पे साइन का क्या है, साइन ऑफ 10 इनवर्स एक्स, ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे x/√1 + x², ठीक है। आपको पता है यहाँ पे कैसे करना है, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे कैसे करना है, ठीक है। अगर नहीं पता हो तो आप एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, तो मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर बता सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो साइन इनवर्स एक्स है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं, ठीक है, 10 के फॉर्म, 10 के फॉर्म में क्या राइट कर सकते हैं 10 ऑफ, ठीक है, 10 इनवर्स एक्स बाय क्या राइट कर सकते हैं √1 + x², ठीक है, √1 + x², ठीक है। इसको हम लोग राइट कर सकते हैं साइन इनवर्स एक्स को क्या राइट कर सकते हैं, जैसे आप राइट कर सकते हैं यहाँ पे 10 इनवर्स, ठीक है, x/√x², ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू आप रखेंगे ना इस पूरे के प्लेस में, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, 10 इनवर्स x, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ साइन इनवर्स से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आपको ये चीज मिलेगी। तो आपको डायरेक्टली ये आंसर ध्यान रखना है, ठीक है। ये मिसलेनियस का, ये मिसलेनियस का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको यहाँ से डायरेक्टली आंसर बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला जो आपको दिया है ना, ये दिया है आपका मिसलेनियस का है, डायरेक्टली इसका आंसर कितना आ जाएगा पाई/2। आप इसे सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स 1 - x है, फिर यहाँ पे दिया -2 साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना है पाई/2, पाई/2, तो पाई/2 है ना, देन x इज इक्वल टू, तो आंसर आपका क्या आएगा 0। बच्चों ये आता है 2 मार्कर में, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन या तो 2 मार्कर में आएगा या फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, या फिर आपको सॉल्व करके आंसर चेक करना है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ रहा तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0। ये मिसलेनियस का ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, तो आपको डायरेक्टली ज्यादातर पूछा जाता है एमपी बोर्ड में। अब हम बात करते हैं यहाँ से, तो देखो यहाँ पे आपका जो 2.1 है, यहाँ से आपको जनरली क्या पूछता है, इस टाइप के पूछता है इनकी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है,
इस टाइप से आपसे पूछा जाता है इनकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये भी सारे 2.1 के आपको किस में मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में, तो आपको उसको करना है। ठीक है, अब वहां से इस टाइप के प्रिंसिपल वैल्यू आपको सॉल्व करना आता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो टेबल मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो 2.1 में जो आपका चैप्टर 2 यहाँ पे टेबल है डोमेन और रेंज वाली, जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस है उनकी डोमेन और रेंज की टेबल है। तो आपको वहाँ पे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स, इनके रेंज और डोमेन आपको पता करना है। ठीक है, ध्यान रखना है, पढ़ के ही जाना है, एक ऑब्जेक्टिव वहां से देखने को मिलेगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो आ रहा है आपका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में आपसे क्या बच्चों पूछे, चैप्टर नंबर 3 आपका मैट्राइसेस। ठीक है, मैट्राइसेस से भी जनरली यहाँ से आपको आता है 5 to 6 मार्कर। ठीक है, यहाँ पे 2 मार्कर क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। ठीक है, या फिर लास्ट टाइम अभी जो पेपर हुआ यहाँ पे 3 मार्कर एक क्वेश्चन पूछा था और 2 मार्कर या 3 मार्कर ऑब्जेक्टिव आ गए थे। ठीक है, 2 to 3 ऑब्जेक्टिव आते ही आते हैं। तो आप तो ये लेके चलेंगे बच्चों के यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर मैंने ये जो चीजें बताई आपने कर ली ना, तो आपके ऑब्जेक्टिव एक भी बाहर नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है, जस्ट आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे बोला है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट है, ठीक है, 8 एलिमेंट है। तो पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, तो आपको यहाँ पे 8 एलिमेंट है, पॉसिबल ऑर्डर पूछा है। क्या पूछा है, पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे। तो ऑर्डर से मतलब ये कि जो 8 है ना, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, आपको ऑर्डर मिलेगा। क्या मिल जाएगा, ऑर्डर। ठीक है, 1 into 8। ठीक है, 2 4 जा 8, फिर 8 किस में आएगा वापस, 8 1 जा 8। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8। कितने हो गए, 1 2 3 4। तो पॉसिबल ऑर्डर कितना हो गए, 4 ऑर्डर। जो भी आपको एलिमेंट दिया ना, आपको उसको फैक्टराइज करना। मान लो आपको 12 दिया है, तो 12 को क्या करेंगे आप, फैक्टराइज। ठीक है, क्या करेंगे, फैक्टराइज, इस तरीके से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जो अगला आ रहा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से एक ऑब्जेक्टिव या तो आपसे 1 वर्ड में पूछेगा डेफिनेशन, ठीक है, या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेगा। ठीक है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेगा। लास्ट जो अभी करंट में पेपर हुआ है, यहाँ से उसने कॉलम मैट्रिक्स के बारे में पूछा था आपसे। ठीक है, उसने पूछा था कि जो कॉलम मैट्रिक्स वहां कितनी रो या कॉलम होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में। अब हम लोग बात करते हैं जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, आपको पता है कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें क्या होता है, ओनली वन कॉलम, ओनली वन क्या होता है, कॉलम। ये आपको पता होना चाहिए। रो मैट्रिक्स क्या होता है, ओनली वन रो होती है। जो रो मैट्रिक्स होगा ना, जो सेकंड क्या है, रो मैट्रिक्स। ठीक है, ओनली वन रो होगी। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो होगी, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन कॉलम होगा। है ना, ये 2026 में पूछा है, ये अभी लास्ट के जो पेपर हुआ तो उसमें आपने देखा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, आपको ऑर्डर पता है ना, किसी भी मैट्रिक्स में कितनी रो और कितने कॉलम है, वो उस मैट्रिक्स का क्या होता है, ऑर्डर। क्या होता है, ऑर्डर। और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, इक्वल। ये रोज है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, या तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/1, या फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/2, या फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/3। ठीक है, मतलब रो और कॉलम क्या होंगे, इक्वल। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या है, इक्वल, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। जनरली तो आपको यही क्वेश्चन वो डायरेक्टली पूछ लेगा, डायरेक्टली ये ऑप्शन में देगा, ये देगा कि ठीक है, ए इक्वल टू एम बाय एन। ठीक है, ये ऑर्डर देगा और पूछेगा एम और एन में क्या रिलेशन है, ऑप्शंस में देता है। तो एम और एन क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, अगला क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स से एक क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन ये है, कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तब होगा जब वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जब वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको है डायगोनल मैट्रिक्स से ये ध्यान रखना है, डायगोनल मैट्रिक्स के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो। जैसे मैंने बोला कि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये जैसे मैंने दिया, ठीक है, ये मैंने दिया 4। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। तो ये होता है डायगोनल, ये आपको पता है, ये क्या होता है, डायगोनल। ये जो लेफ्ट टू राइट कॉर्नर पे होगा इसे बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो भी रेस्ट ऑफ एलिमेंट होंगे वो आपके क्या होंगे, जीरो। इन्हें बोला जाता है नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो ये आपका क्या कहलाएगा,
डायगोनल एलिमेंट, मतलब डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट इसके क्या होते हैं, आर जीरो। ये डेफिनेशन ध्यान रखना है। 3x3 ऑर्डर का अगर आपको दिया तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 5 0 0 0 2 0 0 0 7, कुछ भी नंबर यहाँ हो सकता है डायगोनल, ठीक है। लेकिन जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट ये क्या होंगे, जीरो। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। लेकिन कंडीशन क्या है, स्क्वायर भी होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। तो ये आपका होगा डायगोनल एलिमेंट्स। अब जो अगला आ रहा है स्केलर, स्केलर भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसमें एक खासियत क्या होती है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, सेम। ये क्या होते हैं, सेम। ये क्या होते हैं, सेम। अगर मैंने बोला ये 4, ये 4, ये 4 है, ठीक है, तो ये क्या होंगे, सेम। ये क्या होंगे, सेम। ठीक है, तो ये होगा स्केलर मैट्रिक्स। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं, जो आगे आपके पास आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इंडिकेट करते हैं आई से। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ये भी एक क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 1 1। डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 1 1। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, यूनिटी या फिर क्या होंगे, 1। यूनिटी या फिर क्या होंगे, 1। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, यूनिटी या 1 1 1, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज नोट कर लेना बच्चों, जो कि आपको शायद एनसीईआरटी में भी नहीं है। एवरी एवरी ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं ना, ये स्केलर मैट्रिक्स होता है, आर ऑलवेज स्केलर, ठीक है, ऑलवेज स्केलर, ठीक है। जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे ये स्केलर होंगे, क्योंकि आपको पता है स्केलर में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब अगला आ रहा है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स आपको पता है, जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होंगे, जीरो। ये आपको दिया है, जितने भी एलिमेंट्स है सारे क्या होंगे, जीरो, ठीक है। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि स्क्वायर होगा या कुछ नहीं है, ठीक है, ऑर्डर मेंशन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2x3 हो सकता है, 4x3 हो सकता है, 2x2 हो सकता है। अब जो अगला आपका टॉपिक आ रहा है, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स में आपको बच्चों दिया है, क्या होता है, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, सेम, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या रहेंगे, इक्वल, तो उसे बोलेंगे हम लोग इक्वल, है ना। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब वो एक दूसरे की फोटोकॉपी होंगे। जब वो एक दूसरे की क्या होंगे, फोटो कॉपी, ध्यान रखना है, ठीक है, फोटो कॉपी होंगे, एक जैसे ही होंगे तो इक्वल होंगे, उनका ऑर्डर सेम हो गया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो गए, सेम। अब जो अगला आ रहा है ये मैंने आपको बता दिया है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे एम और एन, ये ए कोई क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एम और एन के बीच में रिलेशन क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। अब अगला आपसे, जैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है, ठीक है। ये आप जब पेपर दे के आएंगे ना, उसके बाद बोलेंगे कि सर आपने जो बताया वही आया, ठीक है। आप जब भी आपका 21 मई को पेपर होने के बाद जब बच्चों आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे ना, तो आप बोलेंगे कि सर आपने जो बताया था वही आया है, ठीक है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना बच्चों, इसको ध्यान रखना है। ये बनाने के पीछे मैंने काफी मेहनत की है, उसके बाद जाके ये पीडीएफ मैंने बनाई है, ठीक है। तो आपको इनको सीधा सा मिल रहा है, आपको ध्यान रखना है और पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो एक ट्रिक दी है कि उसने पूछा नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर क्या है, m/n, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर क्या है, m/n, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री, एंट्री कितनी है, एंट्री उसने दिए हैं जो आपको क्वेश्चन में पूछा है एनसीईआरटी में, 0 और 1, और ऑर्डर आपको दिया है, ऑर्डर उसने दिया है 3/3। तो ऐसे कितने हो सकते हैं, ठीक है। जनरली आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो मैंने बताया, उसने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, तो उसने पूछा नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, क्या पूछा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला ट्रिक बनाई है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एंट्री टू द पावर क्या आएगी, ऑर्डर, ठीक है। एंट्री की पावर क्या रहेगी, ऑर्डर, ठीक है। मान लो एंट्री आपको दी है 0 और 1, तो नंबर ऑफ एंट्री कितनी है, 2, नंबर ऑफ एंट्री कितनी है, 2, और ऑर्डर मान लो कितना दिया है, 3/3, तो इसकी पावर कितनी आएगी, 3/3, मतलब 2 टू द पावर कितना होगा, 9, और 2 टू द पावर 9 का आंसर कितना होगा, 512। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आपका आंसर क्या आ रहा है, 512। अब बच्चों को कर क्या सकता है, वो या तो आपको यहाँ ऑर्डर चेंज कर देगा, या दे देगा 2/2 का ऑर्डर है। अब 2/2 का ऑर्डर है ना, एंट्री इतनी ही रखी, तो आपको, तो मैंने बताया कि आपको फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, एंट्री टू द पावर ऑर्डर, ये दिया है मैंने, एंट्री टू द पावर क्या आएगा, ऑर्डर।
अब उसने बोला कि ऑर्डर 2/2 है और एंट्री कितनी है, एंट्री कितनी है 0 और 1, मतलब नंबर ऑफ एंट्री कितनी है 2, ऑर्डर कितना है 2/2। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 2⁴, तब आपका आंसर कितना आ जाएगा 16। और ये क्वेश्चन आपको बच्चों उसने पूछ लिया था, ठीक है, 2024-25 के पेपर में आपसे पूछा था। 2024 वाले पेपर में आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में ये ऑर्डर उसने चेंज कर दिया था और बच्चों ने 512 आंसर लगा दिया था। डायरेक्टली एनसीईआरटी का देखा, ऑर्डर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले का ध्यान रखना है। ऑर्डर और एंट्री जो भी पूछे आपको यहाँ रखना है। एंट्री मान लो नंबर ऑफ एंट्री बढ़ा दी तो आपको यहाँ पे एक और बढ़ा दी, तो आपको यहाँ एंट्री जितनी भी आएगी उतनी रखना है, ऑर्डर जितना भी आएगा उतना रखना है। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला बताया है। ठीक है, आइए अब लोग हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, अगला आपका आ रहा है यहाँ से, जो देखिए यहाँ पे मैंने और दे दिया, यहाँ पे मैंने आपको दे दिया कि एंट्री, जो एंट्री मैंने आपको बढ़ा दी, मैंने बोला एंट्री 0 हो जाए, एक और ले लिया नंबर 1 हो जाए, एक और 2 हो गए, तो नंबर ऑफ एंट्री टोटल कितनी आ गई 3। और मैंने बोला आपको ऑर्डर, मैंने आपको बोला कि ऑर्डर क्या है 2/2 का ऑर्डर है, कितना है 2/2 का। तो आपके पॉसिबल मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे, ठीक है, पॉसिबल मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे। आपने बोला है कि मैंने आपको क्या बताया कि सर एंट्री टू द पावर क्या होगा ऑर्डर, एंट्री टू द पावर क्या होगा ऑर्डर। एंट्री कितनी है 3 एंट्री है, तो यहाँ पे 3 आ गया। ऑर्डर कितना है 2/2 मतलब 4, अब 3 टू द पावर 4 कितना होता है 81। तो इस केस में आपका आंसर 81 आएगा। ठीक है, ये मैंने सेल्फ बनाया है, एनसीईआरटी में नहीं है, ये सेल्फ बनाया है। तो आपको चीजें सिर्फ ध्यान रखना है, एंट्री टू द पावर ऑर्डर। ठीक है, इससे आप कोई सा क्वेश्चन भी वो दे, आपको ऑर्डर चेंज करें एंट्री चेंज करें आप कर सकते हैं। ठीक है, आवाज आ रही बच्चों मेरी, क्योंकि यहाँ पे माइक नहीं है, बिना माइक के मैं बोल रहा हूँ और कंटिन्यू बोल रहा हूँ, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है बच्चों। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपको कैसे करना है। मेरी साइड से मैं फुल एफर्ट लगा रहा हूँ, आपको अपनी साइड से लगाना है। अगर अच्छे मार्क्स लाना है 32 ऑफ टॉप, पूरा 32 ऑब्जेक्टिव में से कवर करना है। ठीक है, आगे आगे यहाँ पे ध्यान रखना क्या है, दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, दो मैट्रिक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कब होते हैं आपको पता है। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम, ये ध्यान रखना आपने, है ना, सिर्फ ध्यान रखो। अब एक इम्पोर्टेंट यहाँ से डेफिनेटली आपको पूछा जाता है, ये डेफिनेटली आपको पूछा जाता है, ये दो है ना। आपको बोला जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। जो मैट्रिक्स होता है इनका, जैसे ए और बी है, इसका मैंने मल्टीप्लाई किया, अब मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैंने बी और ए घुमा दिया, इनका ऑर्डर क्या कर दिया चेंज, ए बी आपने फाइंड किया और बी ए आपने फाइंड किया, तो इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आती है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है नॉट कम्यूटेटिव, नॉट, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है नॉट कम्यूटेटिव, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, कैसे मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स अभी मैंने बताया, जैसे मैंने बोला 2 0 0। ठीक है, एक और डायगोनल मैट्रिक्स मैंने बोला 1 0 0 2 है। तो इनका जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, इनका मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा, ठीक है, और ऑर्डर चेंज कर देंगे वापस, इसको यहाँ रख दिया इसको यहाँ रख दिया। ठीक है, तो इसके बाद जो हम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा बच्चों सेम आएगा। ये दोनों आंसर आपके क्या आएंगे सेम, ये दोनों आंसर आपके क्या आएंगे सेम। तो कम्यूटेटिव कब होता है जब डायगोनल मैट्रिक्स हो। ठीक है, जब डायगोनल मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कम्यूटेटिव, और ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम, सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कम्यूटेटिव, ये ध्यान रखना। लेकिन पहले में क्या दिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव सिर्फ तब होगा जब वो क्या होंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने स्टार मार्क किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक तीसरा आ रहा है जीरो मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। जो जीरो मैट्रिक्स होगा ना, जो जीरो मैट्रिक्स होगा वो टू नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो सकता है। अगर दो मैट्रिक्स ऐसे हैं, ठीक है, दो मैट्रिक्स ऐसे हैं जो नॉन जीरो है, नॉन जीरो समझ लो जिनके एलिमेंट जीरो नहीं है, तो उनका आप मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आए वो बहुत बार क्या हो सकता है जीरो हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स में आए तो आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स में आए तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आपको दिया है यहाँ पे ये, तो ये रिलेशन क्या है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उस केस में
ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आई। तो ये दोनों किसके इक्वल होंगे, ए के। आई को समझ लीजिए 1 है, अगर 1 का मल्टीप्लाई ए में किया और ए का मल्टीप्लाई 1 में किया तो दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम। ठीक है, इसी तरीके से आइडेंटिटी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ कब, जब ए क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगला आ रहा है ट्रांसपोज। अगला जो आपका टॉपिक आ रहा है ये क्या है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज से मतलब ये कोई मैट्रिक्स ए, इसका ट्रांसपोज हम करेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या होगा, उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। ये जैसे दिया 1 2 3 4। ठीक है, इसका मैंने ट्रांसपोज किया। तो ट्रांसपोज से मतलब एक कि रो और कॉलम क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। रो और कॉलम क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज, बदल जाएंगे। जैसे पहली रो, पहला क्या बन जाएगा, कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा, या तो ट्रांसपोज पूछ लेगा, या ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पूछता है। क्या पूछता है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी से मतलब ये 4 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे आप, ट्रांसपोज का क्या करेंगे, ट्रांसपोज, वापस वही मैट्रिक्स मिलेगा। फिर दूसरा आपसे पूछा है, एक स्केलर है, स्केलर। ठीक है, तो स्केलर मतलब कोई नंबर है, नंबर का ट्रांसपोज थोड़ा होगा, नंबर तो वही रहेगा लेकिन ट्रांसपोज किसका होगा, मैट्रिक्स का। तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ये रिलेशन ध्यान रखना है। इसका तीसरा क्या है, अगर दो मैट्रिक्स है ए प्लस बी और इनका ट्रांसपोज किया तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल रहेगा। अब जो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर पूछता है क्योंकि बच्चे घूम जाते हैं। ए बी मतलब प्रोडक्ट है, तो यह क्या बनेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे इसको ध्यान रखना है। अब अगला आ रहा है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, सिमेट्रिक से पूछेगा। ठीक है, या फिर किससे पूछेगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली बनेगा। क्या होता है, पहली चीज, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और ये सिमेट्रिक कब होगा, जब ए का ट्रांसपोज करने पे वापस क्या बन जाएगा, ए का ट्रांसपोज करने पे वापस क्या बनेगा, ये रिलेशन ध्यान रखना। तो हम उसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। और ए का ट्रांसपोज करने पे क्या बनेगा, माइनस ए। माइनस ए मतलब माइनस ए वाला मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, कैसा मैट्रिक्स है वो, स्क्यू सिमेट्रिक। कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ये ध्यान रखना अपने को। अब स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, तो कब होगा, ए का ट्रांसपोज करने पे क्या बनेगा, माइनस ए। सिमेट्रिक कब बनेगा, ए का ट्रांसपोज करने पे ए बनेगा। दूसरी चीज यहां से नोट करने वाली है कि जो ए आई जे है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, ए जे आई के। अब ये क्या है, ये क्या है, मतलब मैंने ये बोला A12 वाला एलिमेंट A21 के इक्वल होगा। अगर मैंने बोला A13 है तो ये एलिमेंट किसके हो जाएगा, A31 के। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, यहां से अगर बात करें स्क्यू सिमेट्रिक की, तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है बच्चों, ए आई जे किसके इक्वल होगा, ए जे आई के, बट यहाँ पे साइन क्या होगा, माइनस। कैसे, मैंने बोला A12 वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा, A21 के, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस। इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है नोट वाली, आपको ध्यान रखना कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ना, इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, जीरो। ये ध्यान रखना है, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, जीरो। ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना आपका, ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो पूछ सकता है यहाँ पे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रू फॉल्स में आए, फिल इन द ब्लैंक्स में आए, किसी में भी आए। तो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो। इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, जीरो। ये ध्यान रखना अपने को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आगे, आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये दो थ्योरम्स आपको एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन मिलेगी। ये 2024 में पूछा है। ठीक है, ये पूछ लिया था सीधा सीधा, ट्रू फॉल्स में पूछा था। ये पूछा था आपको 2024 में ट्रू फॉल्स में। अब पहला मैं थ्योरम आपको बता रहा हूँ, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, कोई भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर, मान लो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली थ्योरम क्या बोल रही है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे ना, तो ये हमें क्या मिलेगा, सिमेट्रिक। क्या मिलेगा, सिमेट्रिक। और ए ट्रांसपोज का डिफरेंस निकालेंगे तो ये क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये पहली थ्योरम बोल रही है। दूसरी थ्योरम में आपको ये बोला है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है,
ए कोई क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमने क्या किया, जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक, इन दोनों के सम के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही थ्योरम बोल रहा है, और ये स्टेटमेंट आपको दिया था ट्रू फॉल्स में 2024 में, ठीक है। अब अगला अगला ये देखिए लास्ट वाला है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या होगा, आई, ठीक है। ए और बी इनवर्स होंगे एक दूसरे के, ए और बी, ठीक है। ए और बी एक दूसरे के इनवर्स कब होंगे, जब दोनों का प्रोडक्ट क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये रिलेशन ध्यान रखना, यहाँ घुमा देता वो दे देगा, जीरो दे देगा, कुछ भी दे देगा, लेकिन आपको ये रिलेशन ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत बार पूछता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। बच्चों जो भी डाउट आए वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। आगे अगला जो आपको यहाँ पे दिया है ना, अगला आ रहा है बच्चों, ठीक है। अगला आपका क्या आ रहा है यहाँ से, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपको देता है, ये कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे आपको दिया कॉस अल्फा साइन अल्फा वटेवर, ठीक है, आपको यहाँ पे दिए है। तो इसको आपको क्या करना है, उसने बोला a प्लस ए डेस इक्वल टू क्या है, आई, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू पूछी, अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई/3। ये डायरेक्ट आंसर ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछेगा आपसे, ठीक है, इसमें कोई घुमाएगा नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इसे सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। अगर 2 मार्कर में बाई चांस आ जाए तो आपको चेक करना, सॉल्व करके आना भी चाहिए, ठीक है, हमें सॉल्व करते भी आना चाहिए, ठीक है। फिलहाल हमारे पास टाइम कम है तो हमें डायरेक्टली आंसर भी ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या है, कम है, ठीक है। 21 को आपका पेपर है, 21 को, ठीक है, आज 18 हो गई है ना, ध्यान रखना अपने को। अब आगे बच्चों यहाँ से मैथ्स ऑर्बिट आर के भूलना नहीं है, ठीक है। अगर आपका पेपर बैठता है ना बच्चों, सभी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ठीक है बच्चों। आगे हमने यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, ये देखिए बच्चों, ये आपको 2026 में ही पूछा है। ये मैंने आपको ये पेपर, ये मैंने जो बनाया नहीं, ये आज से 3-4 साल पहले बना लिए थे, ये आपको लास्ट ईयर देखने को मिला है, ठीक है। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, सेम ऑर्डर के। तो ए बी और बी ए का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला ये मिसलेनियस के हैं, ठीक है, मिसलेनियस से आते ही क्वेश्चन है। एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसा है कि ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आई के, ठीक है। तो क्या होगा, आप इसे सॉल्व करेंगे ना, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जो रिजल्ट आएगा ये मिलेगा। अब आपको ये ध्यान रखना है, आंसर, ये आंसर ध्यान रखना है, ठीक है। सॉल्व करने में टाइम अभी वेस्ट नहीं करना है, आंसर ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आगे आपको बोला है कि ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ए कोई मैट्रिक्स है तो ये सिमेट्रिक भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा, स्क्यू भी होगा। कब होगा, अब कैसा मैट्रिक्स होगा, ये जीरो मैट्रिक्स होगा तभी पॉसिबल है, ठीक है। अगर ए कोई जीरो मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक भी होगा और क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, आपका आंसर क्या होगा, इज जीरो मैट्रिक्स। ये वाला भी आपको पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसा है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आई। आई आपने देखी होगी, आई, ठीक है। आई में एक वायरस होता है ना, इंजेक्शन इंजेक्ट करता है, ठीक है। आई मूवी का नेम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला स्टार मार्क लगा लेना। देखिए यहाँ पे क्या है, सीधी सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, बी भी एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, n/p। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा ना बच्चों, उसका ऑर्डर क्या होगा, बहुत बार पूछता है, इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा, पहली चीज तो मल्टीप्लाई तब पॉसिबल है जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। ये आपको पता है, कॉलम ये कौन है, रो, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो पहले का रो दूसरे का क्या आ जाएगा, कॉलम, पहले का रो दूसरे का क्या आ जाएगा, कॉलम। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या बनेगा, m/p, ठीक है, m/p। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। जो प्रोडक्ट आएगा ना ए और बी का, उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले की रो दूसरे का कॉलम। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बच्चों, ठीक है। जैसे मैंने बोला एक मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर क्या है, 2/3, एक मैट्रिक्स है बी, ठीक है, इसका ऑर्डर है 3/4। तो ये दोनों आपने देखे, ये दोनों तो क्या है, सेम। तो ए बी का जो प्रोडक्ट आएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आंसर बता रहा हूँ। जो ए बी का प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या रहेगा, इसका ऑर्डर क्या रहेगा, पहले का रो
दूसरे का कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/4। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ये आपको यहाँ मैंने सारी चीजें राइट कर दिया, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, कब मल्टीप्लाई पॉसिबल है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 4 है, यहाँ से एक 4 मार्कर क्वेश्चन आता है, 2 मार्कर ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, 2 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखना। अब जो डिटर्मिनेंट होगा ना, पहली चीज, डिटर्मिनेंट किसका होगा, डिटर्मिनेंट होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है बच्चों, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसी का हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट एक्चुअल में क्या होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, एक क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, 2 4 5 6। सॉल्व कैसे करेंगे, 2 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 का किस में करेंगे, 5 में, तो आपको एक डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। ठीक है, आप ये सॉल्व करना सीख गए होंगे। और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये 2 मार्कर में, 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ये 2 मार्क्स में पूछ ले तो देखना है आप। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है, होप ये आपको आता होगा। अब यहाँ से जो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से आ रहा है ना, ये आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको यहाँ पे नोट किया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अब वो आपको मैं बता रहा हूँ, आप कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जनरली। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप अगले इसमें पढ़ रहे होंगे, थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में आपको क्या दिया बच्चों, इसको ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखा, आप कोई सा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, एक वही क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स से, एक वही क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर क्या है, एन, एन ऑर्डर का है। तो आपको करना है क्या यहाँ पे, जैसे मैंने बोला स्केलर के, क्या है स्केलर, और इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, के ऑफ ए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, जितना ऑर्डर है के को हम बाहर निकालेंगे तो इसकी क्या आ जाएगी, पावर, क्या आ जाएगी, पावर, और अंदर क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट। ये चीज ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया आपको, लेकिन आपको यही बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला 2a, 2a, और मैंने बोला ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 3। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3। तो 2a की वैल्यू कितनी होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की, तो 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3, जितना ऑर्डर होता है ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये आपका आंसर आया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 3, 8a, ये आपका आंसर। आप चाहो तो आगे डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसको 8 से मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर आपसे पूछा जाए। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से ये स्टार मार्क कर लेना, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आपको देखो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू पूछता है। ठीक है, अब अगला जो आ रहा है ये भी मैंने आपको दिया है, ये भी दिया है। जैसे ये मैट्रिक्स, वो मान लो उसने दिया आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, इसका ऑर्डर कितना है, वो डायरेक्ट ऑर्डर ना देते हुए आपको क्या दे देगा, एक मैट्रिक्स दे देगा। एक क्या दे देगा, मैट्रिक्स, एक क्या दे देगा, मैट्रिक्स, और आपसे सीधा पूछ लेगा। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एक क्या दे देता हूँ, एग्जांपल। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिया, ताकि यहाँ से क्वेश्चन आपका छूटे ना। मैंने आपको यहाँ से क्या दिया बच्चों, मैंने एक दे दिया मैट्रिक्स है, 4 6 8 दिया है, और मैंने आपसे पूछ लिया 3, डिटर्मिनेंट ऑफ 3। तो आप कैसे बताएंगे, कंफ्यूजन होगा। तो आपको मैंने तो बताया है कि जो ऐसा आएगा तो आपको क्या करना है, ये जो 3 रहेगा ना, इसको बाहर लेना है। कहाँ लेना, बाहर, और इसकी क्या लेना, पावर, ऑर्डर आएगा। जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2, 2/2 मतलब 2, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर कर देना, 2 कर देना, सॉरी, 3 टू दी पावर क्या कर देना, 2, मतलब कितना हो जाएगा, 9। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करते हैं। अगला जो आपका रहा, फोर्थ वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कैसे करना, फिफ्थ भी हो गया आपका। ठीक है, अब आपको ये पूछ चुका है ना, ध्यान रखना अपने को। यहाँ से ये अभी 2026 में ही पूछा है, सीधा सीधा आंसर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। आपका आंसर यहाँ कंफ्यूज करने के लिए वो देता है 6 देगा, प्लस भी और माइनस भी, लेकिन आपका आंसर क्या रहेगा, +-6, +-6, क्योंकि क्वाड्रेटिक होता है। 36 स्क्वायर रूट निकालेंगे, +-6। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है 2026 में, तो अब यहाँ से कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों फॉर्मूला आपको दिया है, ध्यान रखना। एरिया ऑफ ट्राइंगल में जो चीज ध्यान रखना वो ये है कि अगर कोई 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर, कोलिनियर से मतलब तीनों पॉइंट सेम लाइन पे हो, तीनों पॉइंट किस पे हो, सेम लाइन पे, तो वो पॉइंट क्या होते हैं, कोलिनियर। अब कोलिनियर पॉइंट है तो उनका जो ट्राइंगल बनना ही नहीं है, ट्राइंगल नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0। तो सीधी सी बात ध्यान रखना। ठीक है, एरिया फॉर्म्ड बाय, ठीक है, 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0।
ठीक है, अगर पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये आपका एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है, तो आपको ध्यान रखना है, सीधा सीधा आंसर ध्यान रखना है। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको आंसर ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये पूछा है, ये ध्यान रखना है रिमार्क है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बना देता ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। यहाँ पे दिया माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। अब ये क्या है, ये मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ कि कोई डिटर्मिनेंट है जिसका मान लो ऑर्डर क्या है 3/3, जिसका ऑर्डर क्या है 3/3। तो हम यहाँ से अगर माइनर निकालेंगे ना इसके, तो इसका माइनर जो आएगा उसके ऑर्डर क्या रहेंगे, इससे कम मतलब 3-1, मतलब कितना रहेगा ऑर्डर 2/2 का। आई बात समझ में? मैंने बोला कि कोई मैट्रिक्स है, एक कोई मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट क्या है, जिसका ऑर्डर क्या है 2/2, कितना है 2/2। तो हमें क्या निकालना है, माइनर। तो जो माइनर आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, इससे एक कम मतलब 2-1, मतलब क्या आ जाए 1। ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट आ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज आपको बताने वाला हूँ ये ध्यान रखना है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, बन जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना अपने। मोस्ट इंपोर्टेंट अगला आप पढ़ेंगे, आप पढ़ते रहिए, मैं तो अभी इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, आप पढ़ते रहिए, आपको रुकना नहीं है, ठीक है, देश का भविष्य हो आप लोग, आपको रुकना नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे उसने एक सीधी सी चीज बोली है, या तो स्टेटमेंट देगा या फिर इस तरीके से देगा। आपको यहाँ पे ये पता होगा कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं, एलिमेंट को स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं, ये पता होगा, ठीक है। अब आपको बोला क्या है, इफ एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई विथ कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज 0। कहने का ये मतलब है कि देखिए अगर ये कोई एलिमेंट है, फर्स्ट रो के एलिमेंट है, ठीक है, और ये मान लो थर्ड रो के कोफैक्टर है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो, ये अलग अलग है, सीधी सी बात ध्यान रखना, ये 1-2, ये 3-2, ठीक है, ये 1-3 फर्स्ट रो वाला है, और ये कोफैक्टर कौन सी रो के हैं, थर्ड रो के हैं, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट का सम आएगा, इनका प्रोडक्ट का क्या आएगा, सम आएगा, वो क्या आएगा 0। ये ध्यान रखना, 0 मतलब ये अगर अलग अलग है, एलिमेंट और कोफैक्टर दोनों अलग अलग है और दोनों का मल्टीप्लाई करके सम कर रहे हैं, आंसर क्या आएगा इसका 0, ठीक है। इनकी वैल्यू कब आएगी, अगले स्टेप में मैंने आपको बताया, इन किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कब आएगी, जब उनके एलिमेंट और कोफैक्टर दोनों क्या होना चाहिए, सेम, तब इनका सम क्या आएगा, तब इनके सम की कुछ ना कुछ क्या होगी, वैल्यू, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये सेम होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। सेम है तो डिटर्मिनेंट की कुछ वैल्यू होगी, अगर ये अलग अलग है, डिफरेंट है, अलग अलग है, तो उस केस में क्या होगा 0, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना है, आपको पूछ चुका है पहले भी। अब इसका जो अगला है, अगला पार्ट क्या दिया आपको बच्चों, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको ये ध्यान रखना ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है, और ये किसके इक्वल हो सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, इसके बेस पे आपको 4 मार्कर क्वेश्चन भी दे सकता है। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है बहुत बार, ठीक है, इस बार भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर होगा। सिंगुलर कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगा 0। ए को सिंगुलर, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, मैंने बोला यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, इसको आपने सॉल्व किया, 2 4 जा कितना 8, ठीक है, 8 1 जा कितना 8, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये वाला जो आपका डिटर्मिनेंट या जो भी मैट्रिक्स होगा, है ना, ये आपका क्या होगा, नॉन सिंगुलर, क्या होगा, सिंगुलर। तो कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है, सिंगुलर कब कहलाएगा, जब उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी 0, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो वो आपका होगा नॉन सिंगुलर, क्या होगा,
नॉन सिंगुलर, ये ध्यान रखना अपने को। कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगी तब वो क्या आएगा, नॉन सिंगुलर। ठीक है, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, तो होगा सिंगुलर। ये मैंने राइट किया है, आप देख सकते हैं इन दोनों पॉइंट को। ठीक है, अगर बोलने में इधर उधर कुछ हो रहा तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि काफी फास्ट मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से कम टाइम में ज्यादा समझा सकूं। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी। ये थ्योरम का स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। ठीक है, पढ़ना है इसको, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, पर ये दोनों ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला जो आ रहा है ना बच्चों, ये भी सेम टाइप का। देखो यहाँ पे ए कोई क्या है, क्वेश्चन बना देता है यहाँ से। ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है, एन। ठीक है, और आपको बोला है एक रिलेशन ध्यान रखना, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये किसके इक्वल रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन। एन कौन है यहाँ पे पता है ना, ऑर्डर। एन कौन है, ऑर्डर। जैसे मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया, मैंने आपको एक कोई मैट्रिक्स दिया 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, और मैंने आपसे यही पूछ लिया एडजॉइंट ऑफ ए पूछा। क्या बताएंगे आपको, पहले तो ये बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आपने देखा यहाँ पे ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। 2/2, तो आपने यहाँ क्या राइट करना है, 2 माइनस वन। ऑर्डर क्या है, 2/2। एन की वैल्यू कितनी है, 2। 2/2 नहीं करना है तो आप 4 कर देंगे, सिर्फ एन की वैल्यू 2 रखना है। ठीक है, जितना ऑर्डर मतलब उतना ही रखना है, 2। 2 माइनस वन, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 माइनस वन मतलब 1। ठीक है, अब आप चाहो तो आगे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, मतलब मान लो ऑर्डर क्या दिया आपको, 3 का, 3/3 का, और आपको बोला यहाँ पे, आपको बोला एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। तो आप कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे 3 माइनस वन। 3 माइनस वन मतलब डिटर्मिनेंट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये एनसीईआरटी में भी दिया है ऑब्जेक्टिव, ये तो सीधा सीधा दिया है। ठीक है, अब इसको घुमा के क्या पूछेगा वो, आपको घुमा के पूछ लेगा बच्चों यहाँ पे, या तो आपको एक डिटर्मिनेंट दे देगा। ठीक है, या तो आपको क्या दे देगा, डिटर्मिनेंट। अब घुमा के कैसे पूछ सकता है, यही पूछा मैंने जो आपको दिया है। ठीक है, वो घुमा के या तो डायरेक्ट ऑर्डर ना देते हुए क्या दे देगा, मैट्रिक्स। क्या दे देगा, मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ से जो अगला आ रहा है ना बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला आ रहा है जो आपको, ये भी ध्यान रखना है, यहाँ से ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्या दिया है बच्चों, यहाँ से आपको दिया है एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इन्वर्टिबल कब होगा। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। ए क्या रहेगा, नॉन सिंगुलर रहेगा ना, तभी वो क्या रहेगा, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल। ठीक है, अरे किसी भी नंबर का इनवर्स कब निकालेंगे भाई, कब इनवर्स होगा। ठीक है, जब वो उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। अगर वो जीरो हो गया तो उसका इनवर्स क्या होगा भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, जीरो। इसका इनवर्स भी जीरो ही रहेगा। इनवर्स हो सकता है क्या, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, जीरो का उल्टा भी जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, या कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो कैसा होगा, नॉन सिंगुलर। कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो ही क्या होगा, इन्वर्टिबल। ठीक है, आगे अब ये वाला 2026 में अभी के पेपर में पूछा है। ठीक है, ए कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, और आपको दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो इनवर्स ए इनवर्स ये क्या बन जाता है आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये ए चलेगा नीचे, ये आपका आंसर था 2026 का ही। ठीक है, ये आपको 2026 में देखने को मिला होगा। ठीक है, 2026 में आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, अगला अगला आ रहा है, देखो ये एनसीईआरटी की जो समरी है ना बच्चों, एनसीईआरटी की समरी आपको पढ़ना है बच्चों। ठीक है, समरी आपको पढ़ना है। ठीक है, अब ये वाला जैसे पूछा है कंजिस्टेंट, ये आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। कोई भी सिस्टम कंजिस्टेंट कब होगा, जब उसका क्या होगा, सॉल्यूशन। इनकंजिस्टेंट कब होगा, इनकंजिस्टेंट कब होगा, इनकंजिस्टेंट। इनकंजिस्टेंट कब होगा, जब उसका, इनकंजिस्टेंट कब होगा, जब उसका क्या होगा। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, डज नॉट सॉल्यूशन, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नो सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं। ठीक है, कंजिस्टेंट के लिए सॉल्यूशन, इनकंजिस्टेंट के लिए नो, नो सॉल्यूशन। एनसीईआरटी में समरी में आप जाके देखेंगे, एज इट इज आपको दिया थ्योरी। अब ये वाला देखो मिसलेनियस का बच्चों। ठीक है, उसमें आपको ये डायरेक्टली आंसर ध्यान रखना। अब इसको आप चाहो तो सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करेंगे तो फिर ये 4 मार्कर क्वेश्चन देना चाहिए, डायरेक्टली नहीं देना चाहिए। बट आपको यहाँ पे मिसलेनियस का तो आंसर ये ध्यान रखना है। ठीक है, कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 2 से 4 तक। ठीक है, ये आपको बोला उसने 2 से 4 तक।
ये ध्यान रखना। आप सॉल्व करेंगे, अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो आपको फिलहाल तो ये आंसर ध्यान रखना है। अगला आ रहा ओमेगा वाला, ठीक है। ये बहुत बार पूछा है, पहले भी पूछा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ 11 के कंसेप्ट के बेस पे भी क्वेश्चन उसने पूछ ले हैं, ठीक है। तो 11 के बेस पे भी आपको पूछा है, तो ओमेगा का क्वेश्चन दिया है, डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए आपको बोला है, ठीक है। डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करने के लिए बोला है, ओमेगा दिया है। अब कैसे, देखो सबसे पहली चीज यहाँ ध्यान रखना, दो टाइप के क्वेश्चन है आपको यहाँ से। एक तो आयोटा वाला आता है, एक ओमेगा वाला आता है। ये से 1 प्लस ओमेगा ये आइडेंटिटी होती है, क्यूबिक क्यूबिक रूट आइडेंटिटी। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। अब यहाँ से मान लो आपको बोला 1 प्लस ओमेगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर। अगर यहाँ पे आपके पास मान लो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पूछा है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी ना। आप यहीं से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब उसने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे दिया था 1 ओमेगा, ऑब्जेक्टिव में दिया था ओमेगा, आपसे इसका वैल्यू पूछा है। आप कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है 1 का मल्टीप्लाई किस में होगा, माइनस में, तो ये आपको मिलेगा -ओमेगा, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या मिलेगा, -ओमेगा स्क्वायर। अब दोनों में माइनस क्या लेंगे, कॉमन, तो ये बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, इसकी वैल्यू मैंने बताया -1, तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, -1, तो इस आंसर क्या आएगा आपका +1। ये आपको मैंने दिया है, ठीक है, ये आपको मैंने दिया है, ठीक है, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ध्यान रखना है बच्चों, इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो आपका आ रहा है, यहाँ से अगला आ रहा है, अगला क्या आ रहा है, आयोटा वाला। आयोटा आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, ठीक है। आई होप आपको टीचर्स ने पढ़ा होगा जब आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है। तो आयोटा से आइडेंटिटी आपको पता है ना, आयोटा में क्या होगा, सम ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। कितना होता है, 0, कितना होता है, 0, ठीक है, 0 0 0 0, ठीक है, ये आपको दिया है। तो 0 काफी इंपॉर्टेंट होता है, 0 लगने या कम होने से वैल्यू अपने आप कम हो जाती है, ठीक है। आयोटा ये होता है I² I⁴, ये क्या होती है, 0, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। इसके बेस पे क्वेश्चन पूछ लेगा, मान लो आपको ऐसा कुछ दे देगा 1 I, ठीक है, I, और यहाँ पे मान लो और कुछ दे दी और इसका वैल्यू पूछ दिया, तो आपको ये सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। ये आपको सॉल्व करते आना है। जैसे ये 1 × 1 क्या होगा, 1, I × I क्या होगा, I², और I² की वैल्यू भी आपको पता है, ठीक है। I² की वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक है, -1। तो यहाँ पे आपने क्या रखा, -1, तो इसका आंसर भी क्या हो गया, देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो इसका आंसर क्या आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको घुमा सकता है। आपको तो सिर्फ ये चीज ध्यान रखना है और ये वैल्यूज ध्यान रखना है। आई की वैल्यू कितनी आई, I² की वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, -I, ठीक है। I⁴ की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब इसका जो लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव ये वाला है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको यहाँ पे क्या दिया उसने, आपको यहाँ पे क्या दिया, देखिए ए और बी है जिनका ऑर्डर कितना है, 3/3, ठीक है। कोई मैट्रिक्स है ए और बी जिनका ऑर्डर क्या है, 3/3। और आपको क्या बोला उसने, आपको बोला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू कितनी है, -1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इसकी वैल्यू कितनी है, +3, ठीक है। और आपको पूछ लिया उसने बच्चों, क्या पूछ लिया है, आपको पूछा है 3AB, तो आपको ये ध्यान रखना है 3 बाहर आएगा, ठीक है। ये 3 कहाँ जाएगा, बाहर, ठीक है, 3 कहाँ जाएगा, बाहर। और यहाँ पे ए भी बाहर, ये अलग अलग राइट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये अलग अलग हम लोग राइट कर सकते हैं। अब 3 बाहर आएगा बच्चों, 3 बाहर आएगा। आपको पता है ऑर्डर, ऑर्डर मैंने आपको बताया था, ऑर्डर इसकी पावर पे आएगा, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, 3/3 का, तो और ऑर्डर इसकी पावर पे आएगा, ठीक है। तो ये 3 कितना होगा, 27। और आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, -1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, -81। तो ये चीज ध्यान रखना, ये पहला पुराना कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ यूज करना, पहले मैंने बताया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ठीक है। आई होप आपको 1 से लेके चैप्टर 4 तक के कंप्लीट हो गए, ठीक है। चैप्टर 1 से लेके 4 तक के ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट हो गए। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो अभी हम इसको थोड़ा सेकंड पार्ट की तरफ ले जाएंगे बच्चों, सेकंड पार्ट की तरफ ले जाएंगे। अभी आपका चैप्टर 5, 6, 7 तक मैं करवाऊंगा अगले पार्ट में, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लेंथ इसकी लंबी हो जाएगी,
ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है हुई होगी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है बच्चों, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ यहाँ से आपके 32 मार्क्स मैं पूरा कवर करवा दूंगा। ठीक है, पूरा कवर करवा दूँ। ठीक है, एक चीज़ अभी बता देता हूँ, चैप्टर 7 जो है ना, वहाँ से आपको 7 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगी, 7 to 8। ठीक है, वो भी आपको मैं बताऊंगा कहाँ से आते हैं। तो आप बने रहिए अगले लेक्चर के लिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप इन जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया, इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। आपको अगर मेरे ये जो पढ़ा है वो अच्छा लग रहा है, बच्चों को सर्कुलेट करना है। ठीक है, मेरे चैनल मैथ्स ऑर्बिट आरके को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, अगर आपको लग रहा है ना कि अभी आपको नहीं करना, आप पेपर देने के बाद मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।